नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना के दरोगा राय पथ पर हैं। यहाँ पे पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट पटना के तरफ से वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि सह युवा संवाद के साथ साथ बिहार के हर एक जिला में पटेल छात्रावास बनाने को लेकर बैठक किया गया। इस बैठक के आयोजनकर्ता कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल, अध्यक्ष सह विधायक अमनौर विधानसभा। इनका साफ साफ कहना है कि पटेल समाज की उचित भागीदारी नहीं मिलने के कारण नाखुश दिखे, तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस सरकार में विकास तो हो रहा है, जितनी तेज़ी से विकास इस सरकार में हो रहा है किसी सरकार में नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक समानता नहीं बैठ पा रही है, सामाजिक सहयोग नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। तो देखिए क्या कहना है मंटू पटेल का, और साथ ही साथ आए हुए आगंतुकों ने कह दी बड़ी बात। तो साथ ही साथ अमनौर विधानसभा विधायक मंटू पटेल ने कार्यक्रम में आए हुए जितने भी आगंतुक हैं सबको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित भी किया और आगे भी सम्मानित करने की बात कही है। तो देखिए, निर्माण ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन है और ट्रस्ट हर साल बिहार जिला में छात्रावास बनाती है। उसका सदस्यता कैसे बढ़े, लोग शिक्षा के प्रति जागरूक कैसे हो, और हमारे पंचायत में अच्छे लोग कैसे अजीत के नौजवान की सहभागिता कैसे हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की विकसित भारत और विकसित बिहार की परिकल्पना है, उसको साकार करने में हमारे ट्रस्ट की, हमारे लोगों की क्या भूमिका हो, इसको हम लोग पर चर्चा करने बैठक बुला है। क्योंकि जब हमारा गांव विकसित होगा तभी पंचायत विकसित होगा, पंचायत होगा तो प्रखंड होगा, और प्रखंड होगा तो जिला विकसित होगा। तो विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में इस पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट की क्या भूमिका हो, उसका मुख्य उद्देश्य है। मंटू पटेल जी एक स्लोगन लिखा हुआ, साथी हाथ बटाना, इसका क्या? साथी हाथ बढ़ाना और खुशियों को खास बनाए। हाँ, एक और छात्रावास बनाए। हम लोग शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, पार्टी में बहुत खर्चा करते हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट अपने समाज के जो गरीब कमज़ोर पिछड़े बच्चे हैं, जो उनको पढ़ाई लिखाई में उनका साधन की कमी है, उनके माता पिता यदि सक्षम है, उनके पास अधिक प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को निखारने के लिए अपना कुछ योगदान दे। यह भी समाज की सेवा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा माध्यम। नहीं, मंत्री पद कोई विषय नहीं। मंत्री हम तो मुखिया रहे, 2001 से मुखिया से मंत्री तक पहुँचे और एक प्रखंड अध्यक्ष से एक विधानसभा तक पहुँचे। इससे बड़ा मेरे लिए क्या होगा। और यह सिर्फ इस इंडिया में संभव है जहाँ एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया सदस्य मंत्री तक जाता है, एक प्रखंड अध्यक्ष जिला तक जाता है। यह कोई विषय नहीं। समाज ने जो भी दायित्व दिया है हमने उसे निभाने का काम किया है, और मंत्री तो हम लोग में से कोई बने हैं। हमारी सरकार बनी, इसलिए सबको बधाई देना चाहते हैं। लास्ट सवाल, जितने भी आए लोग हैं, हमने ओपिनियन जब लिया तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, इनका भरोसा आगे तक मंटू पटेल जी ये मेरे लिए बड़ी चुनौती है, और निश्चित रूप से उनके भरोसा पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमको मंत्री बनने का अवसर मिला, 5 महीने समय मिला, तो बिहार के 243 विधानसभा में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम किए कि गरीब कमजोर मेधावी छात्र जिनको लाइब्रेरी जाने में पैसा का अभाव है, उनको सरकार तरफ से लाइब्रेरी खोल हमने देने का काम किया, जो 227 विधानसभा में काम चालू है। तो हम सवाल है कि अभी तक कितने जिलों में छात्रावास शुरू हो चुका है? 4 जिला में बन चुका है, 5वां जिला में शुरू हुआ है, और हर साल एक एक जिले हम लोग बनाते रहेंगे, और समाज की जो सहमति होगी और उसको हम लोग तेज करेंगे। एक लिखा हुआ पंचायत प्रतिनिधि युवा संवाद, तो ये पंचायत चुनाव पे फोकस होगा इसमें? हाँ, पंचायत में हमारे युवा पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जब आएंगे तब तो पहले बताएं, जब मेरा गांव विकसित होगा तो पंचायत होगा, पंचायत होगा तो प्रखंड होगा, प्रखंड होगा तो जिला होगा, और जिला होगा तभी बिहार होगा, और बिहार होगा तो भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जो सपना है, सोच है, उसमें हमारे युवाओं की, हमारे साथियों की, इस ट्रस्ट से जुड़े लोग क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा करना है कि उससे लोग समाज को पार्टिसिपेट करें और विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दें। और औरंगाबाद सर जिला से जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है, जी सर, अधिवेशन का क्या उद्देश्य है सर, और क्या करने का प्लानिंग है आपका? सर नौजवान को विकास करने का उद्देश्य है, और छात्रावास का भी विकास करना है, पटेल छात्रावास का। अच्छा, पटेल छात्रावास का विकास होना चाहिए। जी सर। और क्या क्या उद्देश्य लेकर चले हैं? क्योंकि बैनर में लिखा हुआ है प्रतिनिधि सम्मान समारोह युवा। हाँ, उसका भी सर
बात विचार होगा उस पर। अच्छा, प्रतिनिधि का क्योंकि आने वाला 6 महीना में चुनाव भी आने वाला है जहाँ सरपंच का। हाँ, तो उस पर भी सर समाज में हम लोग का संदेश जाएगा कि एकजुट होकर अपना कैंडिडेट को चुनिए और ज़्यादा विकास। से ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए मुखिया सरपंच में। जी जी जी। अपना परिचय बताओ। अर्जुन सिंह सर, ग्राम भाव बिहार, औरंगाबाद बिहार। धन्यवाद। संगठन में हम छपरा जिला से हैं। ये जो अधिवेशन हो रहा है, ये अधिवेशन का क्या उद्देश्य है? पटेल छात्रावास अच्छे ढंग से चले, कमेटी का गठन हो रहा है। कमेटी का गठन हाँ, तो मन से हो रहा है कि हर एक जिला में पटेल, हर एक जिला में पटेल छात्रावास बनेगा। उसके लिए हम लोग कमेटी बनाने के लिए उस सहयोग में आए हुए हैं हम लोग। लेकिन देख रहे सर, बैनर में लिखा हुआ है जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल पे, इसका नहीं क्या नहीं, उद्देश्य है? भूमिका में रहे जो कमेटी बैठेगा तो जनप्रतिनिधि पूर्व हो या वर्तमान हो, उसमें सहयोग देंगे तभी तो होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया सरपंच पे हमारे समाज के लोग को शामिल होना चाहिए। वो होना चाहिए उचित, सभी भाई रहेगा तब ना आगे बढ़ेगा, ऐसे थोड़े होगा। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होना चाहिए। शामिल होना चाहिए, एक दूसरे से आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम कृष्णा सिंह, घर मुजौना, प्रखंड दरियापुर, जिला सारण। धन्यवाद। हम नालंदा जिला। अच्छा, नालंदा। आज जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है समाज के तरफ से, क्या उद्देश्य है बाबा? जी, अधिवेशन हुआ है, जो प्रोग्राम हुआ है, उद्देश्य क्या है इसका? कुर्मी को काम धाम नहीं होता है नाम पर, कुर्मी सच समाज- काम भी नहीं होता है। कुर्मी समाज का काम नहीं होता है। हाँ, सच काम भी नहीं होता है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस हाँ। कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम मैसेज दे रहे हैं कि सच काम भी तो होता जाए कुर्मी का। आप जो कह रहे हैं कि काम नहीं होता है, तो सरकार तो उन्हीं का है। सरकार उन्हीं का है, सुनते नहीं हैं, उनको झलकता नहीं है। सुनते नहीं हैं नहीं, तो क्या कीजिएगा आने वाले समय? झलकता नहीं। अच्छा प्रतिनिधि हो कोई। अपना परिचय बताइए। अपना परिचय उमेश सिंह, कल्याण बिहार। भोजपुर से। आज जो अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन का क्या उद्देश्य है और क्या आने वाले समय में रणनीति होगा? अरे इसका उद्देश्य तो बस मात्र एक आत्र के समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो, वैसे लोगों एकजुट रहें जिससे कि समाज का विकास हो, बिहार का विकास हो, बस मकसद वही है। ये बैनर के माध्यम में लिखा हुआ जनप्रतिनिधि सम्मान तो युवा संवाद, इसका तो क्या जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ ना कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। जो मंटू जी हैं, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, उनके द्वारा सब जनप्रतिनिधियों को, आम प्रतिनिधि जो है या तो चुने गए हैं त्रिस्तरीय पंचायत से या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो प्रतिनिधि जो लोगों के बीच में रहते हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, मंटू जी जो कहे कि हर एक जिला में पटेल छात्रावास बनाएंगे, कितना सच्चाई है? निश्चित तौर पर पूरे बिहार घूमते हैं और हर लोग से डायरेक्ट सीधे लगाव रखते हैं। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ के लोगों को वो जानते नहीं हैं। तो पटेल छात्रावास बनाने की बात हो रही है, बनना चाहिए, सरकार का भी मिशन है। अशोक कन्वेंशन हॉल, पटेल हॉल जो बन रहा है, समझा ये सब बनना चाहिए। बनने का नतीजा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को सुविधा मिलती है। हर तरह के शादी विवाह देखते हैं कि शादी विवाह जितना भी है सब किसी न किसी मैरिज हॉल में किया जा रहा है। तो अगर सरकारी हॉल अगर बनता है तो बहुत तरह का उससे लाभ मिलेगा, गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। हाँ एकदम लाभ मिलेगा। अपना परिचय बताओ। लाल बहादुर महतो, भोजपुर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।